हेलो नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत लाजवाब तरीके से चल रही होगी, दौड़ रही होगी, गति से भाग रही होगी। ठीक है, तो मैं आज इसके आप लोगों के बीच में लेके आया हुआ हूँ एकदम से नया चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे से प्यारे रसगुल्लो, क्लास 10th का विज्ञान, विद्युत ऊर्जा एवं उनके स्रोत। क्या? विद्युत ऊर्जा एवं उनके स्रोत। ये हमारा क्या है? नया चैप्टर है एकदम से बिंदास। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, चलते हैं अपने टॉपिक के और आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि ये इसी वीडियो में क्या है, इसमें ना भाग 1 लाना है ना भाग 2 लाना है मेरे प्यारे स्कूलों। इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो होगा वो एक ही वीडियो में क्या होगा, सारी चैप्टर का समापन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे स्कूलों? सारा चैप्टर का इसमें क्या होगा, समापन होगा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, अपने टॉपिक देखते हैं और अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, सेशन को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना नया चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है मेरे प्यारे लोगों को क्या है, पहला टॉपिक है बल ऊर्जा। क्या है? बल व ऊर्जा। ठीक है, बल व ऊर्जा हमारा पहला टॉपिक क्या है, बल व ऊर्जा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बल व ऊर्जा। ठीक है, बल व ऊर्जा देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले बल व ऊर्जा। ठीक है, बल व ऊर्जा। चलिए देखते हैं किसी भी, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो, किसी भी वस्तु में, क्या किसी भी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो, किसी भी वस्तु में क्या करने के लिए, मतलब कि वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए, क्या गति उत्पन्न करने के लिए किसी बाह्य प्रभाव, क्या मेरे प्यारे बच्चों, किसी बाह्य प्रभाव की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो? उसे कहते हैं बल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो? उसे बल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ठीक है, क्या देखते हैं? परंपरागत स्रोत देखते हैं। चलिए परंपरागत स्रोत क्या होते हैं उसको हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और क्या करेंगे, सीखेंगे भी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, जीवाश्मी ईंधन। देखिए जीवाश्मी ईंधन क्या होती है वो समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड की तरफ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के चलिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलिएगा। 2026 में ये आएगा ही आएगा, इसका आप लोग कैसे भी करके कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग जीवाश्मी ईंधन पढ़ते हैं। जीवों में पौधों और जंतुओं। ठीक है, जीवों, पौधों और जंतुओं। ठीक है, क्या जंतुओं की जमीन अथवा समुद्र तल के दबकर, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, तल में दबकर अत्यधिक दाब और ऊष्मा के कारण बने, क्या ऊष्मा के कारण बने ईंधन को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? या 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको आप लोग काले पेन से लिखिएगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से अपनी हैंड राइटिंग, मतलब अच्छे से अच्छे राइटिंग में लिखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला ईंधन होता है वो पेट्रोलियम होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा कोयला होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्राकृतिक गैस। क्या? प्राकृतिक गैस, जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कोयले में कार्बन हाइड्रोजन। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, कोयले में जो होता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक, क्या ऑक्सीजन के यौगिक भी होते हैं, ऑक्सीजन के यौगिक भी होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ स्वतंत्र कार्बन तथा नाइट्रोजन और गंधक को, क्या नाइट्रोजन और गंधक को भी हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, गंधक को यौगिक भी कहते हैं। हमारा पेट्रोलियम काले रंग का गाढ़ा द्रव है। क्या? काले रंग का एक गाढ़ा द्रव है। ठीक है, इसे तेल भी कहते हैं। आप लोगों को दिखता नहीं होगा, दिखता होगा कैसा, लाल दिखता होगा पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल तरह से उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, उसका अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऊर्जा के परंपरागत। ठीक है, परंपरागत ठीक है,
स्रोतों के बेहतर उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी में सुधार, ठीक है, प्रौद्योगिकी में सुधार, ठीक है, प्रौद्योगिकी में क्या सुधार, ठीक है। जैव मात्रा हम लोग पढ़ेंगे। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों? जैव ऊर्जा मात्रा मतलब कि जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सूखी लकड़ी और पशुओं के क्या, सूखी लकड़ी और पशुओं के गोबर से बने हैं क्या, गोबर से बने उपले ईंधन भी स्रोत हैं क्या। जो हम लोग गांव में देखते होंगे कि जो गोबर से बने उपले, ठीक है, उपलों को हम लोग आप समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप भी हम भी गांव से हैं, ठीक है। उपले का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? जो गोबर से बना होता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में कंडा कहते हैं, ठीक है, कंडा कहते हैं, ठीक है। कंडा ईंधन के स्रोत है। पादप एवं जंतु उत्पाद होने के कारण ईंधनों में इस स्रोतों के हम जैव मात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मात्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। हमें आशा है कि आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा। उसके बाद हमारा परंतु ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते तथा इन्हें जलने पर क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, तथा इन्हें जलने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। क्या होता है? तथा इसको क्या होता है, जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, जैव मात्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा। अब हम लोग समझेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है, उसको अच्छे से समझिएगा और अपनी यूपी बोर्ड में जो आपका ज्वारीय ऊर्जा आएगा उसको आप लोग अच्छी तरीके से लिखिएगा और ये आपको 4 नंबर दे के जाएगा, चलिए देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र तट पर पानी के स्तर दिन में क्या, पानी का स्तर दिन में 2 बार गिरता है। क्या होता है? 2 बार गिरता है, ठीक है, वह चढ़ता है। क्या होता है? गिरता व चढ़ता है, ठीक है। तट के जल स्तर के प्रतिदिन चढ़ना क्या होता है? प्रतिदिन चढ़ना और उतरना ज्वारभाटा भी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। आज से कितने दिन बचे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों? आज से 30 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। आज से 30 दिन बचे हुए हैं और 30 दिन में आपको क्या करना है, एकदम से आपको इतनी अच्छी तैयारी करके जाना है कि वहां पर कुछ सोचना ना पड़े और अच्छे तरीके से आपको क्या हो, वहां पे लिखने में कोई हिचकिचाहट भी ना हो, ठीक है। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का टॉपिक हम बताते हैं, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं तो हिचकिचाहट होगी ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना नया टॉपिक, मतलब मुख्य टॉपिक हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नाभिकीय ऊर्जा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए हम लोग नाभिकीय ऊर्जा को समझते हैं और देखते हैं, ठीक है, और अच्छे से क्या करते हैं, इसका रिवीजन भी करते हैं, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय मतलब की समझते चलिएगा, ठीक है, थोड़ा इस पे गौर फरमाइएगा। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन, ठीक है, संलयन द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। समझ गए? नहीं समझे दोबारा देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। कौन चीज? नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भारी तत्व के क्या मेरे प्यारे रसगुल्ले, किसी भारी तत्व के परमाणु जैसे न्यूरेनियम क्या, न्यूरेनियम के नाभिक क्या, नाभिक, ठीक है, क्या नाभिक, ठीक है, नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन से क्या होती है, बमबारी कराई जाती है। बमबारी कराने के बाद जो होता है, ठीक है, वह हम क्या करते हैं, हल्के नाभिकों को क्या करते हैं, बेरियम और क्रिस्ट्रॉन, ठीक है, क्रिस्ट्रॉन में क्या करते हैं, तोड़ते हैं या टूट जाता है अपने ही आप। इस अभिक्रिया में क्या होता है, विशाल ऊर्जा मुक्त होता है। एकदम बहुत बड़ा क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, जल विद्युत
उत्पन्न के दो लाभ, क्या दो लाभ लिखना है, ठीक है, तथा दो क्या करना है, हानियां भी क्या करना है साथ में लिखना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लाभ देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हानि भी देखते हैं, ठीक है। तो हमारा लाभ कौन कौन से, नदियों पर बांध बनाकर, क्या मेरे प्यारे स्कूलों, नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पाद करने से क्या होता है, सिंचाई के लिए, उत्पाद करने से सिंचाई के लिए जल का उपलब्ध होता है, ठीक है, उपलब्ध होता है, हमारा एक हो गया, ठीक है, लाभ। और दूसरा, तथा बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है, और क्या मिलती है, बाढ़ नियंत्रण में सहायता भी मिलती है, ठीक है, काहे से, नदियों पर बांध बनाकर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हानि भी देख लेते हैं साथ में, और हानि भी देख लेते हैं, बांध बनाने से बहुत सी भूमि, ठीक है, बांध बनाने से बहुत सी भूमि जल मग्न हो जाती है, क्या होती है, जलमग्न हो जाती है, तथा बांध के डूब, ठीक है, तथा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों से लोगों का क्या होता है, पलायन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। इसके, ठीक है, इसके अतिरिक्त नदी के जल प्रवाह क्षेत्र का पर्यावरण भी क्या होता है, प्रभावित होगा, ठीक है, प्रभावित होगा या होने लगेगा। आगे देखते हैं हमारा क्या है, आगे हमारा ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड की दृष्टि से 2026 को आने वाला, 2026 में जो आने वाला है हमारा, ये 3 नंबर देके जाएगा, ठीक है, 3 नंबर देके जाएगा, 3 नंबर देख के जाने वाला जो हमारा ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, ये 2 से 3 नंबर में आता है, 2 से 3 नंबर में आता है, ठीक है, 2 से 3 नंबर में आता है। चलिए देखते हैं ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह स्रोत है जो, आप लोग 4 टॉपिक याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं याद करना है आपको, 4 टॉपिक याद करना है। कौन कौन से देखते हैं, प्रति एकांक आयरन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें, क्या अधिक कार्य करें, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद जो हमारा होता है, उसके बाद सफलता से सुबल हो सके, क्या होता है, सुबल मतलब कि अच्छे खासे, मतलब सफलता प्राप्त हो सके। उसके बाद क्या होता है, तीसरा हमारा भंडारण तथा परिवहन में सरल हो, तथा भंडारण तथा परिवहन में क्या हो, सरल हो। उसके बाद क्या हो, सस्ता हो। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं अपने मुख्य टॉपिक अगली ओर, और आप लोग यहाँ तक आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए। और क्या हो गया, जब आपका एग्जाम आ जाए, जब आपका एग्जाम आए मेरे प्यारे बच्चों, तब आपको क्या करना है, यही सब उसमें छाप देना है, ठीक है। यहां से पढ़ के जाइएगा और बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं अगले मुख्य टॉपिक की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक, हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन की क्या कहानियां हैं, वो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जीवाश्म ईंधन की हानियां। चलिए देखते हैं, जीवाश्म ईंधन की जो हानियां होती हैं वो पांच है, ठीक है। 5 हानियां आपको क्या करना है, याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत छोटी छोटी, बहुत समझ लीजिए। हलवा आप लोगों के लिए हम लोग हलवा तैयार किए हैं, हम हलवा तैयार किए हैं। आप लोगों को क्या है, बस खाना है, ठीक है, बस खा लीजिए। क्या है इसमें, जीवाश्म ईंधन की निम्नलिखित हानियां हैं। निम्नलिखित हानियां हैं कितनी, 5, ठीक है। देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित है, क्या जीवाश्म ईंधन के क्या भंडार क्या है, सीमित है, ठीक है। तथा इनको बनाने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, क्या, तथा इनको बनाने में क्या होता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा है हमारा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है, क्या होता है, वायु क्या होता है, प्रदूषण होता है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा हमारा क्या है, चौथा है जीवाश्म ईंधन को जलाने पर निकलने वाली गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। चलिए आगे देखते हैं,
उत्पन्न करती है। उसके बाद देखते हैं कि जिससे पृथ्वी का क्या होता है, तापमान सतह रूप से क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका जो तापमान होता है हमारा पृथ्वी का, वो क्या होता है, सतह रूप से बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा ही गर्मी आने लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, पांचवा, जीवाश्मी ईंधन जलाने से उत्पाद, क्या, जीवाश्मी ईंधन जलाने से उत्पाद गैसों में अम्लीय वर्षा का क्या होता है, कारण बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूपी बोर्ड, क्या, यूपी बोर्ड 2026। तो क्या ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला आप मान लीजिए, ये वाला आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, पूछेगा कि जीवाश्मी ईंधन तथा सूर्य की तुलना में अंतर लिखिए। क्या, जीवाश्मी ईंधन तथा सूर्य की मतलब कि सूर्य की तुलना में क्या करना है, आपको लिखना है। क्या लिखना है, अंतर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अंतर क्या होता है। अंतर हमारा है, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है, ये ऊर्जा के क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। कौन, जीवाश्मी। चलिए सूर्य देखते हैं, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्या है, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। और दूसरा क्या है, जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा प्रत्येक क्या होता है, समय तथा प्रत्येक परिस्थितियों प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा सूर्य क्या कहता है। दूसरा सूर्य हमारा कहता है कि बादलों में घिरे आकाश वाले दिन, क्या, बादलों में घिरे आकाश वाले दिन मेरे प्यारे स्टूडेंटों, तथा रात्रि में सूर्य से क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, मतलब ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। आगे देखते हैं, जीवाश्म ईंधन प्रदूषण फैलाते हैं। क्या, जीवाश्म ईंधन प्रदूषण फैलाते हैं, और जो सूर्य ऊर्जा होते हैं ये संयंत्र की कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है, ये संयंत्र से कोई मतलब कि प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा चौथा है, जीवाश्म ईंधन से हमारी सभी ऊर्जा आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। और इसमें क्या होती है, सूर्य ऊर्जा से हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव नहीं है। ठीक है, इसमें असंभव नहीं है। चलिए, आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं आरएस के आपसे वादा करता हूँ कि आज से जो 30 दिन बचे हुए हैं, हम आपका जो होगा साइंस का पूरा सिस्टम समाप्त कर देंगे। बायोलॉजी आपको बारी बारी से मिल रही है, और ये आपका जो फिजिक्स है वो तो हम लेकर ही आ रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक लाइक और सेशन को शेयर करके जाइए, जिससे आपके दोस्त भी साथ में आपके रहे। वरना क्या होगा, आपके दोस्त इंटर के बाद बिछड़ेंगे, और क्या होगा, अगर आप उनको शेयर नहीं करोगे तो वह हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। ठीक है, वैसे है, अगर बिछड़ेंगे तो क्या होगा, साथ में कहेंगे चलो हमें ये करना है, ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, इंटर में है, ठीक है, हाई स्कूल के बाद इंटर आता है, हाई स्कूल के बाद जो 11th आता है। ठीक है, 11th के बाद इंटर आता है। चलिए क्या होता है इसमें यह होगा कि आप क्या करेंगे, बच्चे हैं, ठीक है, आपके मतलब फ्रेंड हैं, उन फ्रेंडों को क्या करेंगे, साथ में लेके चलेंगे। क्या करेंगे, साथ में लेके चलेंगे। भाई हाई स्कूल पास कर लेंगे। ठीक है, जब आप 11th में क्या करेंगे, 11th में जब आप एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन करवाने के दौरान अब आपके फ्रेंड जो होंगे वो आपके साथ नहीं होंगे, तो उनको आप धीरे धीरे भूल जाएंगे। और जो फ्रेंड आपके साथ में होंगे उनसे क्या कहेंगे, उनसे कहेंगे चलो हाँ हमारे स्कूल में जो है अच्छा खासी पढ़ाई होती है, आप भी वहां एडमिशन करा लीजिए। तो क्या होगा, इससे दोस्ती आपकी बरकरार रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं इस सेशन को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं आरएस के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस चैप्टर का समापन करते हैं। ऊर्जा के स्रोत का हमने समापन कर डाला है। ठीक है, आते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट चैप्टर लेके जल्द से जल्द। तब तक थैंक यू, जय हिंद।